नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं अपनी मिडिल क्लास की। इस कोरोना काल में, इस संकट काल में, संक्रमण काल में मैंने मजदूरों की लगातार बात उठाई है, मैंने किसानों की बात की है, अर्थव्यवस्था की बात की है, लेकिन आज जरूरत आन पड़ी है कि हम अपनी भी बात करें, मिडिल क्लास की भी बात करें। और यह बात मैं क्यों कर रहा हूं? पहले भी एहसास था, लेकिन अब यह पुख्ता होता जा रहा है कि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम अभिशप्त हैं, हम बलि का बकरा हैं, जिसे झटके के साथ नहीं, हलाल के जरिए हलाल हमें किया जाता है। हमसे पैसे की लगातार उगाही होती है, हमसे ही सारी उम्मीदें बांध कर रखी जाती हैं सरकार की तरफ से कि सबसे शरीफ, सबसे निरीह, सबसे मासूम क्लास कोई है, ये मिडिल क्लास है, इसके साथ कुछ भी कर लो, ये बिल्कुल बड़ी आसानी से सर झुकाते हुए हर हुक्म, हर फरमान, हर निर्देश, हर कानून का पालन करती है। हम देश की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन हमारी तमाम बातों पर अनदेखी होती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? मजदूरों का मैंने मुद्दा उठाया, उनकी दिहाड़ी चली गई, उनका रोजगार चला गया, उनको घर जाने के लिए इंतजामात तक नहीं किए सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट को भी 2 महीने लग गए यह कहने में कि अब 15 दिन में इनके घर जाने का इंतजाम करो। इसे देर आयत दुरुस्त आयत भी नहीं कह सकते। अब तो उन्हें वापस बुलाने की बात हो रही है, उनके घर भेजने के फरमान जारी किए गए। लेकिन बात तो हुई मजदूरों की। किसानों को दावा किया जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो लागत से 50% ऊपर दिया जा रहा है, 50 से 83%। हकीकत नहीं है, पर उनका मुद्दा उठा, उनकी सुनवाई तो होती है। अब किसान अपनी फसल, अपनी पैदावार देश के किसी भी हिस्से में बांट सकता है। लेकिन इस संकट काल में, इस संक्रमण काल में मिडिल क्लास की, आपकी, मेरे जैसे लोगों की नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। तनख्वाहें काटी जा रही हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। और यहां पर एक मैं महीन फर्क, और इसे अन्यथा ना लीजिएगा, एक महीन फर्क करना चाहूंगा। मजदूर वो हर रोज कुआं खोदता है, पानी निकालता है, वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। दिहाड़ी चली गई, दिहाड़ी फिर से आ जाती है। लेकिन जो पक्की नौकरी में होता है ना, आपकी तरह, मेरी तरह, एक बार नौकरी चली जाए, वापस नौकरी लगने में लाले पड़ जाते हैं, लाले, पैर घिसाने पड़ जाते हैं। और नौकरी मिलती भी है तो बड़े एहसान के साथ दी जाती है, और तनख्वाह पहले जो आप कमा रहे थे उससे कहीं कम दी जाती है। और यह हो रहा है, यह हकीकत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी, आज का बड़ा फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई कंपनियों पर सख्त कार्रवाई मत करो। पहले सरकार ने कहा था कंपनियां तनख्वाहें ना काटें। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, कंपनियों पर सख्त कार्रवाई ना करो, यह कंपनी और कर्मचारियों के बीच का मसला है, इन्हें आपस में सुलझा लेने दो। तो अगर मैं इसे यह मानूं कि ये तो ग्रीन सिग्नल मिल गया कंपनियों को कि तनख्वाह काट सकते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। पर हम मिडिल क्लास हैं, हम चुप रहेंगे, हम खामोश रहेंगे, बड़ी शालीनता से। हम शालीन भी हैं ना, हम वेल मैनर्ड हैं। हम बड़ी शालीनता से, डिसिप्लिन्ड तरीके से हर बात मानते रहेंगे। कोरोना में अस्पतालों में जो लूट मची हुई है, आज एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रखा है, और इसमें मैं आपको बताता हूं, हम सरकारी अस्पताल में तो जाने को तैयार नहीं होते, गलत तो मैं कह नहीं रहा। प्राइवेट अस्पतालों में चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड, जनरल वार्ड में अगर आप भर्ती होते हैं, 25,090 रुपए दिन का। चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड ट्विन शेयरिंग, मतलब आप वार्ड में गए, 2 ही आदमी जहां पर हों, तो 27,190 रुपए। चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड प्लस आइसोलेशन, यानी कि प्राइवेट रूम में गए, 30,490 रुपए। ये बाकी और कुछ नहीं, ये तो चार्जेस हैं। चार्जेस फॉर आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर 53,050 रुपए। चार्जेस फॉर आईसीयू विद वेंटिलेटर 72,550 रुपए। हम मुफ्त नहीं करेंगे, जिंदगी भर की मेहनत की कमाई हम दे देंगे, जान बचानी है, उफ नहीं करेंगे।
और सबसे बड़ा खेल कहां हो रहा है, जिससे मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला हूं, तेल का खेल हो रहा है। पिछले 6 दिन से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन किसी भी चैनल में, किसी भी अखबार के पहले पन्ने पर यह हेडलाइन नहीं बनती है, मानो यह न्यू नॉर्मल है। 7 जून को 60 पैसे प्रति लीटर, 8 जून को 54 पैसे, 9 जून को 54 पैसे, 10 जून को 40 पैसे, 11 जून को 60 पैसे, 12 जून को 57 पैसे। 6 दिन में 3 रुपए 31 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए और 6 दिन में डीजल के दाम 3 रुपए 42 पैसे बढ़ गए। तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, लेकिन हम खामोश हैं। सारे चैनल्स, मैं भी एक चैनल का हिस्सा हूं। कुछ साल पहले चैनलों पर लाल पीली पट्टियों के साथ ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। और ये बढ़ क्यों रही है? तेल के दाम तो कोई ऐसे आसमान को छू नहीं रहे हैं, $40 पर बैरल पर है। ये तो 10-12 पर भी चले गए थे, तो दाम तो कम होना चाहिए। उसमें एक्साइज का खेल है।